हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, आप सब ने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो देखो जी, इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं और जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पानी पी रहे हैं, वैसा ही हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वैसा ही हमारे विचार बनते हैं। और सच पूछो तो जैसा आप अन्न, जिस एनर्जी का अन्न आप खा रहे हैं या फिर जिस एनर्जी से भरा हुआ पैसा आपके घर में आ रहा है और उससे आप अपना फल खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ उस पैसे से खरीद रहे हैं, उसका असर आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसका असर आपकी सोच पर, आपके विचारों पर, आपके थॉट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इन चीज़ों का मेनली ध्यान रखें कि आप कैसा अन्न खा रहे हैं और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी है। अब वो पैसा जो आप कमा रहे हैं उसमें दुआओं का पैसा है या फिर वो बद्दुआओं का पैसा है। इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती है, परंतु नहीं, 100% इफ़ेक्ट होता है। आप अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखें। अगर आप अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखते हैं अड़ोस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, जहाँ पर भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो पैसा तो कमा रहा है परंतु बद्दुआओं भरा पैसा है, तो आप उसके घर में एक बार देखें कि कितनी कैसी एनर्जी है। कोई न कोई पक्का उनके घर में बीमार रहता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब वो जो पैसा वो कमा रहे हैं ना, जितना उनका हक है, जितना उनको मतलब वो चीज़ उतना ही उनके घर में रहता है, बाकी निकल जाता है। टेक्निक पर प्रोसीजर कुछ अलग रहता है, किसी भी तरीके से चला जाता है उनके घर में, जैसे बीमारी के हिसाब से चला जाता है या कुछ भी ऐसा होता है कि उनका पैसा वहाँ लगता ही लगता है। तो अब देखो, तो जो जैसी एनर्जी से उन्होंने पैसा कमाया वो निकल रहा है, वो संतुष्ट है कि हमने बहुत धन कमा लिया है, परंतु वो जो निकल रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। जो घर में दिक्कतें, प्रॉब्लम, बीमारी आ रही हैं, उनको उनको लग नहीं रहा कि वो इसलिए आ रही है कि ये पैसे में एनर्जी कैसी है, क्योंकि वो सोचते नहीं है ऐसा। वो तो ये सोचते हैं कि देखो ये तो हमारे साथ लगी हुई है बीमारियाँ, तो ये तो आनी ही है। तो आप एक बार और देखो, जिस घर में आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल ये लोग अच्छे से अपनी मेहनत का खा रहे हैं, उनके घर में एक बार झांक के देखे क्या बीमार है वो लोग। जी, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, और मैं ये भी नहीं कहती कि ना कमाओ। देखो जी, साधन ही यही है एक्सचेंज का, तो कमाना है और इसके बिना काम चलता भी नहीं है। क्योंकि जिस घर में पैसे की कहीं ना कहीं कमी रहती है, वहाँ पे हमने देखा भी है कि गरीबी में भी इंसान की लाइफ बिल्कुल बदतर हो जाती है। परंतु देखो, उसको कुछ चीज़ें तो चाहिए। जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है, कलयुग है, वहाँ पे हर कोई चाहता है कि उसके पास भी सुविधाएं हों। देखो, सुविधाएं हों अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी कमाई है उसकी एनर्जी कैसी है ये देखें। कमाई कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, परंतु उसकी एनर्जी चेक करें। क्या जो आपके घर में पैसा आ रहा है, जिससे आप अन्न खरीद रहे हैं, जिससे आप दूध खरीद रहे हैं, क्या उसकी एनर्जी कैसी है, वो कमाई की एनर्जी है कैसी, मतलब वो कहीं बद्दुआओं भरा पैसा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ परसेंट है उसमें, तो आप उसके लिए छोटा सा एक काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आप अपने पैसे के जैसे मंथली इनकम में से कुछ परसेंट, 1%, 2% या फिर 5%, 3%, जितना भी आपका मन माने उसको आप ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को कुछ परसेंट की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि सारी की सारी आप पेमेंट उनको दो। कुछ परसेंट आप उसमें से दान करें। जो नेगेटिविटी की एनर्जी आपके घर में पैसे के थ्रू या फिर अनाज के थ्रू आ रही है, वो बिल्कुल 100% चली जाएगी। एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं। जब भी आप रसोई में जाएं, चाहे आप लेडी हो या फिर जेंट्स हो, जैसे भी हो, आपका जहाँ पे मटका रखा हुआ है, जहाँ पर आपको पानी पीने वाला आप रखते हैं, उसके पास में, मतलब खासकर रसोई में ये ध्यान रखें कि आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। खासकर रसोई में जाकर कभी भी झगड़ा ना करें।
है। खासकर जब भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ रही है तो रसोई में ना करें, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी फिर पूरे परिवार में फैलने वाली है। तो इन चीज़ों का मेनली आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप अगर रसोई में जाती हैं, अगर आप एक लेडी हैं, अगर किसी की मदर हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की बहन हैं, या फिर आप किसी के भाई, कुछ भी हो, मतलब जो भी आपका रिश्ता है, तो आप वहाँ पे ध्यान रखें कि नेगेटिविटी हम अपनी रसोई में अपने पानी के साथ, अपने पानी के पास न फैलाएं, बल्कि वहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हो, पानी के पास रह रहे हो, तो वहाँ पे आप थोड़े अच्छे विचार दे सकते हैं सारे परिवार के लिए, समाज के लिए। खासकर आप अपने परिवार के लिए तो दे ही सकते हैं कि मेरे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे परिवार में जो है बहुत ही, जैसे सारे परिवार के बंदे हेल्दी हैं, स्वच्छ हैं, थॉट अच्छी है, और जैसे जो भी आप चाहें, अच्छी अच्छी एनर्जी, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आप अपनी रसोई में, अपने पानी के पास खाना बनाते वक्त आप दे सकते हैं। अच्छे विचार सोच सकते हैं। मन देखो, खाना बनाते हैं तो लेडी ज़्यादातर अकेली खाना बनाती हैं, तो अच्छा अच्छा सोच सकती है उस टाइम।